सनातन एकता पद यात्रा के तीसरे दिन फरीदाबाद के दशहरा मैदान से यात्रा प्रारंभ होकर वल्लभगढ़ पहुंचेगी और दोपहर का भोजन वल्लभगढ़ के दशहरा मैदान में किया जाएगा। इससे पहले ही तमाम श्रद्धालु पहले ही वल्लभगढ़ दशहरा मैदान में पहुंचना शुरू हो गए हैं, जहां पहुंचने पर श्रद्धालु को अलग अलग संस्था और वल्लभगढ़ वासियों द्वारा भोजन कराया गया। सियापत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। लगातार इन नारों के साथ जो है वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो है वो पदयात्रा आगे बढ़ रही है। लगातार जो है वो आज इस यात्रा का तीसरा पड़ाव है, तीसरा दिन है। लगातार ये जो यात्रा है वो 7 नवंबर से शुरू होकर के 16 नवंबर तक जो है वो वृंदावन पहुंचने दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई है। और आज का जो दोपहर का जो खाना है, भोजन है, वो वल्लभगढ़ के दशहरा मैदान में होने वाला है। परंतु सुबह से ही भक्तगण जो है वो पदयात्रा को आगे बढ़ाते हुए वल्लभगढ़ जो है वो पहुंच चुके हैं और अभी जो भोजन है वो कहीं ना कहीं चल रहा है। वल्लभगढ़ में बहुत अच्छी व्यवस्था जो है वो दशहरा मैदान के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं की हुई है। पूरी तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो भक्तगण है जो इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं उनके लिए एक बेहतर व्यवस्था, एक बेहतर इंतजामात जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर खाने पीने की जो है वो कहीं ना कहीं की गई है। और देखिए लगातार जो भक्तगण है वो भोजन जो है वो कहीं ना कहीं ग्रहण कर रहे हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, माताएं भी हैं और तमाम लोग जो है वो कहीं ना सीताराम, बिल्कुल सीताराम। देखिए लगातार देखिए भोजन जो है वो कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बार बात भी करने की कोशिश हम कुछ लोगों से करेंगे। देखिए पूरी 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 तरीके से देखा जाए, देखिए व्यवस्थाओं का जो है विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। एक बार बात कर लेते हैं। महाराज जी, व्यवस्था बहुत बेहतर है और यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है, तीसरा दिन है आज, किस तरीके देखते हैं? ये सब भागेश्वर बालाजी महाराज की और सन्यासी बाबा की कृपा है और ये बेहतर ही बनेगी और बेहतर बनेगी। अच्छा जी, तो यहाँ वल्लभगढ़ में आज दोपहर का भोजन है, बाबा कब तक यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि भक्तगण तो लगातार सुबह से ही चल रहे हैं पद यात्रा में? जी जी, यहाँ श्रद्धालुओं की सारी व्यवस्था की, पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, यहाँ सारी व्यवस्था सन्यासी बाबा की कृपा से लगातार चलती आ रही है। कहीं भी कोई अव्यवस्था नहीं फैलेगी, इतना सन्यासी बाबा बालाजी पे पूरा विश्वास है। आज तीसरा दिन है इस यात्रा का, लगातार ये यात्रा आगे बढ़ रही है। 7 से लेकर के 16 नवंबर तक जो है वो वृंदावन पहुंचने आज तीसरा दिन है। आज ये यात्रा कहाँ से प्रारंभ होगी और कहाँ जो है वो रात्रि ठहराव इसका होने वाला है? ये आज का दोपहर का जो भंडारा प्रसाद है वो यहाँ पे अगला स्टॉपेज अपने सीकरी है, वहाँ रात्रि विश्राम होगा महाराज जी। वहीं पे अगला पड़ाव फिर उससे आगे है पंचारी, पलवल में, पलवल के आगे पंचारी में। जी जी, तो देखिए बहुत बेहतर व्यवस्था है और लगातार जो है वो जो यहाँ के जो समर्थक हैं वो लोग लगातार जो है वो विशेष तौर पर ध्यान रखे हुए हैं कि किसी प्रकार की चूक, किसी भी प्रकार से जो है वो कमी ना रहे। सभी जो भक्तगण हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनको सही से जो है वो भोजन प्राप्त हो, खाना प्राप्त हो, ताकि वो आगे बढ़ने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं सक्षम हो सके। और लगातार देखिए विशेष तौर पर ध्यान जो है वो लगातार दिया जा रहा है। एक बार बात कर लेते हैं और भी जो टीम के जो मेंबर हैं उससे बात कर लेते हैं, एक बार इनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं महाराज जी? बिहार से? भैया जी आइए आगे थोड़े, कहाँ से आए? तो देखिए लगातार जो है वो अलग अलग जगहों से जो है वो आ रहे हैं। कहाँ से? हम करौली से। करौली से। देखिए अलग अलग जगहों से जो है वो लगातार जो है वो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और पूरी तरीके से भोजन पानी की व्यवस्था बेहतर की गई है। सभी को भोजन सही तरीके से दिया जा रहा है? जी जी। आपका क्या नाम है? नारायण सिंह। कहाँ से हैं आप? पिपलिया से। पिपलिया रायसेन जिला। अच्छा, रायसेन जिला से। तो देखिए पूरी तरीके एमपी सागर। एमपी सागर से। देखिए दूर दूर से लोग आकर के यहाँ पर अपना सहयोग दे रहे हैं। पूरी तरीके से इस जो है वो एक तरीके से कहा जाए इस यात्रा में एक आहुति के तौर पर सभी लोग अपना अपना जो है वो योगदान देते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी तरीके से देखा जाए चावल है, पूड़ी है, कई तरह की सब्जी जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर रखी गई है और व्यवस्था में कोई कमी ना हो इसका विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। करीब 1:30 बजे जो है वो महाराज जी यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद भोजन के बाद जो है वो ये यात्रा आगे बढ़ेगी। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत।